हमने 18 से 16 साल का करने की इच्छा वाली बेटियां तो नहीं बचाई, जो 12वीं पास एग्जाम देने जाएंगी तो पेट में गर्भवती होके जाएंगी, और जब ग्रेजुएशन जाएंगी तो लल्ला लल्ली को गोद में लेके जाएंगी। पढ़ने आए हैं, बीए फर्स्ट ईयर में आए हैं, एलएलबी फर्स्ट ईयर में आए हैं, अभी अनमैरिड हैं, बच्चे को लेके आए हैं, क्योंकि हम आधुनिकता। हम आईटी इंडस्ट्री से, ठीक है, वहाँ पे लगभग देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट 80% अनमैरिड होती है, 80%, ठीक है, शायद ही 20% तुमको मिले जो, और भी सिंदूर भी उसका अगर लगा रहेगा ना तो तुमको फिगर आउट करने के लिए उसके सामने बैठना पड़ेगा और एकदम लेंस वेंस लगाना पड़ेगा कि हाँ ये सिंदूर है। अब तुम पूछेगा कि ऐसा क्यों करती है वो? अटेंशन, क्योंकि अगर वो सिंदूर लगा रहता है ना तो मेन जो है, अब सब मेल का बात नहीं कर रहे हैं लेकिन मेजोरिटी ऑफ द मेन है, अगर देख रहे हैं कि कोई मैरिड है तो ज़्यादा लाइन उस पर नहीं देते हैं, उसको पता होता है कि भाई इसका ऑलरेडी कमिटेड है, तो अवॉइड करते हैं बेसिकली। और ये चीज़ इसको सहन नहीं होता। डिग्री कह रहे पहले हमको 10 लड़का ऐसे घूम के देख रहा था, अब बस एक देख रहा है, बताइए क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम? ओ हो, इन लोगों को पता है कि हम मैरिड है। रुको रुको रुको, अभी हेयर स्टाइल चेंज कर देते हैं। ये एक नॉर्मल टेक्निक है, मॉडर्न फीमेल में तुमको ही देखने को मिलेगा। फिर दूसरा चीज़, आईटी इंडस्ट्री से एक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ बताते हैं, अवॉइड करो, मजाक नहीं कर रहा, अवॉइड करो। इतना गंदा है ना भाई सीन, इतना गंदा है, और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है, जैसे कि ये चीज़ को तुम रोक नहीं सकता है कि अगर तुम्हारी फीमेल है 6-8 घंटा एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में जहाँ पे रिलीफ भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से स्ट्रेस से भरा हुआ है, नो, ऐसा ग्राफ बन रहा है साइन कॉस का। और अगर तुम थोड़ा बहुत स्टडीज वगैरह पढ़ता है तो साइन कॉस ग्राफ से एक चीज़ तुमको याद आएगा, मिलिट्री में क्या होता है, हाई टेंस इन्वायरमेंट, फिर एकदम चिल इन्वायरमेंट, तो क्या होता है इसका रिजल्ट, बॉन्डिंग जो होता है वहाँ पे जितने लोग होते हैं, बॉन्डिंग एक नंबर होता है। तुम सुना होगा ना कि दोस्ती का मिसाल दिया जाता है मिलिट्री में, कि दोस्त के लिए जान दे देंगे, ये वो टाइप, और सबसे जो बेस्ट फ्रेंडशिप चलता है वो तुम्हारा मिलिट्री में देखा जाता है। कारण है उसके पीछे स्ट्रेस और रिलीफ। जब भी साइन कॉस का ग्राफ बनता है तो वो बेस्ट होता है उसका बॉन्ड, ठीक है। और सेम ग्राफ तुमको मिलेगा कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में, कोई भी, मतलब बेसिकली कहीं भी वर्किंग वाइफ इज़ हाफ अवे द डोर, इफैक्ट है। तो तुम्हारी फीमेल, तुम सोच के देखो कि उसका जो सबसे एक्टिव आवर्स है वो एक तरह से दूसरे चीज़ में उसका इन्वेस्टमेंट है, घर आके बस उसको रेस्ट करना है, सोना है, बस कम से कम इंटरेक्शन होगा। तो अगर इंटरेक्शन भी अगर काउंट करेंगे ना तो तुम्हारे साथ जो उसका इंटरेक्शन है वो मे भी 10% होगा, 15% होगा, वो भी सबसे उसका लेजी, मतलब जिसमें उसका एनर्जी बॉडी में है ही नहीं। और जो उसका इंटरेक्शन हो रहा है अपने कलीग के साथ, वो 85% ऑफ द टाइम वो उसका फुल एनर्जी मोड है, और वहाँ पे ग्राफ भी बन रहा है, कभी स्ट्रेस आ रहा है, कभी रिलीफ मिल रहा है, कभी तो तुम खुद सोचो बॉन्ड कैसा बनेगा तुम लोग का अगर तुम उसको एज अ वाइफ रखा है तब। हम मानते हैं कि थोड़ा सा ऑफेंड होगा तुम, क्योंकि देख रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है वर्किंग वाइफ का। ऑफेंड हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ऑफेंड होते रहो। दुनिया तुम्हारे इमोशन पे नहीं ना चलता है कि तुमको ख़राब लग रहा है तो तुम्हारे लिए हम कुछ स्टेटमेंट चेंज कर दें, नो। में रह रहे हैं, आधुनिक समाज में रह रहे हैं। मैं इस्लाम धर्म को धन्यवाद करता हूं इस मामले में। इस्लाम धर्म ने अभी भी कमांड को संभाल के रखा हुआ है। आज वहां भी बहन बेटियां इतनी उच्च श्रृंखल नहीं हुई हैं जितनी वर्तमान में सनातन धर्म में होती चली जा रही है। आज के ज़माने में कोई क्रॉप टॉप पहन के निकल रहा है, वो जहाँ तक उनकी अच्छा हुआ क्रॉप टॉप का बात चला ही है तो वो एक फैक्ट बताते हैं इसके रिगार्डिंग। एक्सपेरिमेंट था, वहाँ पे 4 फीमेल्स को बोला गया कि आप, मतलब यूरोप का एक्सपेरिमेंट है, उसमें बोला गया कि आप एक डिसेंट सा ड्रेस पहन के आइए, और उनको बोला गया कि जितना भी शहर का अच्छा मॉल है, यूरोप का बता रहा हूँ, आप उसमें जाओ, पूरे शहर में फैला दिया गया चारों को, और एकदम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का एकदम जल्दी जल्दी सबको पहुँचा दिया गया। जितना मॉल देखना है देखो, वहाँ पर डिसेंट ड्रेस का जो परसेंटेज देखा जाए ना तो 5 to 10%, वो भी जो अगर है भी ट्रेडिशनल या फिर कोई अच्छा ड्रेस, ट्रेडिशनल का बात नहीं कर रहे हैं, जो थोड़ा डिसेंट सा हो, जो थोड़ा कवर वगैरह करे, रिवील ना करे बॉडी, एकदम 10% से भी कम था। कहने का क्या तात्पर्य है, सोसाइटी इस वे में डिज़ाइन हो चुका है ना कि मुश्किल है। अगर कोई फीमेल चाहे भी ना, फॉर एग्जांपल कॉलेज का चीज़ बताते हैं तुमको, कॉलेज में मॉक किया जाता है, कोई फीमेल अगर पूरी तरह से लंबा लंबा स्कर्ट पहन रही है, पूरा ढक रही है, पूरे अच्छे से रह रही है, तो उसको सावित्री या फिर कुछ अजीब अजीब करके वर्ड से उसको मॉक किया जाता है।
रह नहीं पाती है। और तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि फ़ीमेल काफ़ी ट्राइबल माइंडसेट की होती है, मतलब वो लोन सर्वाइवर मोड टाइप का उसका कुछ नहीं होता है। अगर उसकी 4 फ्रेंड या फिर 4 गो उसकी ऑफिस कलीग या फिर उसकी फ्रेंड्स वगैरह जो कॉलेज में हैं, अगर वो कुछ ही चीज़ के लिए मॉक कर रही तो मोस्ट लाइकली ये अपने आप को चेंज कर लेगी और उन्हीं की तरह मिक्स हो जाएगी। इसीलिए एक तरह से बोला जाता है कि अगर आपको जानना है कि आपकी फ़ीमेल फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ कैसी है, तो उसके फ्रेंड वगैरह में आप देखिए क्या हालचाल है, उसका ट्राइब कैसा है। ट्राइब उसका एकदम रैंडी ऑर्टन है, ऑब्वियसली वो भी बटिस्टा है। बहुत ही अच्छा फ़िल्टर है बेसिकली, क्योंकि सवाल हम देख रहे हैं बहुत आ रहा है। ऐसे हम जो बुक है उसमें करीबन हम 2 कैटेगरी से हम बना रहे हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब कि तुमसे बात करके पता कर सकता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, और नॉन वर्बल में तुम उसका बिहेवियर से देख सकता है कि किस चीज़ पे उसका कैसा रिएक्शन है या फिर उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, किस चीज़ पे उसका कैसा ओपिनियन है, जिसमें वो एक तरह से समझ रहा साइड वेज सिकता तक ठीक है, लेकिन अगर वो पहन के निकलेंगी तो कोई ना कोई ने देखेगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं पहन सकती, मैं ये कह रही हूँ कि अपनी और हमको बिल्कुल भी इसमें ये खुश नहीं हो रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का इसको तो सब कुछ और बोलता है, वो अभी हम बोलेंगे नहीं, तुमको पता है क्या बोलता है इसको। जज इसका बोलता है ना, जज अगर कमेंट करता है या फिर जज के रिगार्डिंग मतलब कुछ भी ऐसा, कुछ हाई अथॉरिटी के बंदे कुछ ऐसा बोलते हैं, तब हम मानते हैं। ये लोग क्या कर लेगा भाई, ये लोग का उतना कुछ पावर नहीं है ये लोग के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऐसा लॉ ऐसा ऐसा निकाल के रखा हुआ है जो पूरी तरह से अगेंस्ट द मैन है। हाई कोर्ट को देख लो, लगभग स्टेट में तुमको, खास करके इलाहाबाद का तुम एक बार पढ़ के देखो, मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम पिछले 5 साल का देखो इलाहाबाद कोर्ट का क्या क्या स्टेटमेंट रहा है, पता चल जाएगा तुमको। चलो ठीक है, वीडियो में कुछ जान नहीं लग रहा हमको, बाय।